तो भाई ये छोटी छोटी कंट्रीज़ है, बहुत छोटी, और बहुत थोड़े लोग हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, नाउरू वर्ल्ड की वो भी सेकंड थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है। तो नाउरू गया था मैं, उस देश में क्या करा भाई, एक मेरे ख्याल न्यूजीलैंड का आदमी आया था, वो बोला कि भी इधर फॉस्फेट बहुत है, क्योंकि बर्ड्स की माइग्रेशन होती है, वो माइग्रेशन में वो जाते हैं इस आइलैंड पे, नाउरू कंट्री के ऊपर वो बीट करती थी, बीट करने से वहाँ पे फॉस्फेट इकट्ठा हो गया। अब फॉस्फेट काम करता है एज अ फर्टिलाइजर। तो उस आदमी ने सोचा मैं ये फर्टिलाइजर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बेचूंगा। तो उन्होंने एक कंपनी बना दी, सेटअप कर दिया, फार्मर्स को देते थे आधा पैसा 1 टन का रेट, और वो बिकता था ऑस्ट्रेलिया में 200 रुपये 1 टन का रेट, मतलब 200-400 रुपये रेट पे वहाँ पे फॉस्फेट बेचते थे, और वो देश पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया। नाउरू जो कंट्री थी वो आज से मतलब 1970s के अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट ईयर में भूल गया, मतलब यूं मान लो आज से 50 साल पहले दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कंट्री थी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी। सऊदी अरेबिया नंबर 1, क्योंकि तेल बहुत था उनके पास, कि भी ये कंट्री की पूरी जीडीपी ले और पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे हर आदमी की इससे कितनी जीडीपी आई, तो सबसे अमीर सेकंड नंबर पे थी नाउरू कंट्री। भाई इतना पैसा आ गया उनके पास, इतना फॉस्फेट मिला, इतना फॉस्फेट एक्सपोर्ट होने लगा, तो ना लोकल जो भी लोग थे पॉलिटिशियंस वो भी उसमें मिल गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले फॉस्फेट निकाल रहे थे। तो अब वो जब तक रूल पास नहीं करेंगे वो कैसे निकाले, तो पॉलिटिशियंस भी मिल गए, सारा फॉस्फेट उस देश का एक्सट्रैक्ट होता गया, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज हो रहे थे। उनकी जो मरीन लाइफ थी, समुद्री जीव खराब हो रहे थे, धरती उनकी पूरी खराब होगी। अब वहाँ पे लोकली कुछ भी उग नहीं सकता, सब्जी वगैरह कुछ भी हेल्दी खाना नहीं उग सकता उस देश में। छोटा सा देश है वो देश, मैंने पूरा पैदल चल के पार करा था, 21 किलोमीटर की रोड है, 4 घंटे मैंने पूरा देश पैदल चला था। और अब मतलब 50 साल बाद वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक देश है, क्योंकि पॉलिटिशियंस इतने करप्ट हो गए, उन्होंने सारा देश बेसिकली बिकवा दिया ताकि लोग शोर ना मचाए। हर इंसान को दे दी सरकारी नौकरी, जिसकी भी एज है सरकारी नौकरी, लोग खुश, भाई सरकारी नौकरी है, हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री, एजुकेशन फ्री, कॉलेज के लिए तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ सरकार खर्चा देगी। लोग इतने खुश, भाई ड्रीम लाइफ जी रहे, क्या देश है ये तो। पर अंदर ही अंदर वो देश खोखला होता गया। सारी उन्होंने बाहर इन्वेस्ट कर दी, अपनी एयरलाइन बना दी, होटल्स खोल दी, नाउरू वालों ने नाउरू एयरलाइन बना दी, बाहर अपने स्काई स्क्रैपर्स बना दी और देशों में होटल की चेन खोल दी। पर अंदर से जैसे ही उनका फॉस्फेट खत्म हुआ ये देश बैकआउट कर गए और इनके पास खुद अपना कुछ बचा नहीं। तो भाई अब वहाँ पे ये हाल है, लोग बहुत ही ज़्यादा मोटे हो गए, ओबीस हो गए, क्योंकि हेल्दी खाना कुछ है नहीं, सब पैकेट खाना आता है और उसमें इतनी शुगर, स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स ऑस्ट्रेलिया से। और एक बार सुपरमार्केट में दूध खत्म हो गया ना, लेट से दूध खत्म हो गया, अब अगला स्टॉक आएगा 6 हफ्ते बाद, तो 6 हफ्ते तक उस देश में दूध ही नहीं होगा, क्योंकि वो कंटेनर्स में आते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से सामान, और वो 6 हफ्ते लगते हैं शिप को वहाँ पे आने में। तो इतना बुरा हाल हो गया भाई उस देश में। मैं पैदल चल रहा था ना, ऐसी ऐसी सुपर कार्स, लग्जरी कार्स सड़क पे खड़ी है, उनके जंग लगा पड़ा है, महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर जो दिख रहा है भाई, ये लग्जरी घर होगा, उसमें आज से 50 साल पहले जिसमें एसी फिट हो तो कैसा घर होगा भाई। ऐसे ऐसे घर अबैंडन पड़े हैं, जंग लगा हुआ है, उसमें कोई नहीं रह रहा, क्योंकि अब उसमें कोई रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, बिजली के पैसे कहाँ से देगा, लोग इतने गरीब हो गए, सब अंदर से खोखला हो गया, नौकरियां सब चलेगी, देश का पैसा होती ही वो पॉलिटिशियंस कर गए ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट। उन्होंने ब्रिस्बेन में जो भी बड़े बड़े लोग थे अपनी प्रॉपर्टीज बना ली, देश को छोड़ गया। भाई वो देश सड़ने लग रहा है, लोगों की हालत बहुत बुरी है, खाने को कुछ नहीं है, गरीबें मर रहे हैं, वो 10-12 हज़ार उनकी पॉपुलेशन है, बहुत बुरा हाल है उस देश में। ये अंग्रेज ना है ही दीमक की तरह, हाँ कहीं भाई, घुस गए तो उसे खा जा देश है सारे। हाँ बिल्कुल चूस लेते हैं भाई ये देश को, जूस निकाल लें पूरा। हाँ, पूरा। और फिर भगो अपने देश हाँ, और वो बेचारे शरीफ लोग उनका पागल बना के ले गए। तो ऐसा होता है भाई। ऐसी और देश है एक टुवालू है, वो भी छोटा सा देश है, उससे वर्ल्ड की लीस्ट विजिटेड कंट्री कहा जाता है। वो बस समुद्र के अंदर एक बस सीधा सा देश है, वो किसी भी दिन बड़ी लहर आई वो देश डूब जाएगा। 2 मीटर ऊपर है वो समुद्र से, बस 6 फुट ऊपर है समुद्र से, लोगों के घर समुद्र से, हर चीज़। और 200 मीटर चौड़ा है वो आइलैंड सिर्फ, उनका वाइडेस्ट पॉइंट तो 400 मीटर चौड़ा है सबसे वाइडेस्ट जो है, पर आमतौर पे 100-150 मीटर चौड़ा है समुद्र के बीच में। कोई भी बड़ी लहर आई वो देश बस डूब जाएगा, यूँ समझ लो, सुनामी या कुछ आए तो गायब है वो। तो ये हाल है उन देशों का भाई। तो अभी विजिट कर लिए तो कर लिए। एक देश समोआ है, उसके बारे में बताता हूँ। द रॉक सब जानते हैं, रिकी देखते थे हम WWE में, एक उमागा आता था वो जो खाता था, तो ये सारे समोआ के। द रॉक का नाना समोआ का था। तो समोआ कंट्री है वो, उधर का एवरेज वेट एक मेल का 105 किलो है। तो हर आदमी भाई, मतलब मैं एक आम इंडियन से साइज में बड़ा हूँ, पर जब मैं उस देश में लैंड हुए, प्लेन में लैंड हुआ ना, मेरे को यूँ फील होता है मैं एक टूथपिक हूँ भाई। मैं यूं बैठा हुआ था, इतने इतने चौड़े लोग भाई, इतने बड़े अलमारी जैसे लोग, सारे लंबे लंबे, बहुत लंबे, 6-6.5 फुट उनकी हाइट, और 105 किलो तो एवरेज वेट है, तो 200-250 किलो तक के भी लोग आराम से दिखते थे, कोई वो बात नहीं थी भाई, बहुत बड़े लोग हैं वो साइज में। तो अभी उनकी वीडियोस बनाई थी, अभी चैनल पे आई नहीं, पर अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड कंट्री, इधर कोई जाता नहीं, तो काफी अलग एक्सपीरियंस था भाई। सीरिया आप अभी जो आईसिस के बाद गए थे आप? हाँ भाई, 2011 में वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हुआ। आईसिस तो एक संगठन है, बहुत सारे संगठन है जो वहाँ पे सिविल वॉर चला हुआ है, पावर में आना चाह रहे हैं।
तो मेरे ख्याल कई संगठन है, आईसिस तो उनमें से एक है। तो कोई इलाके आईसिस कंट्रोल कर रहा है, कोई सीरियन गवर्नमेंट, कोई कर्दिश फोर्सेज, अलग अलग फोर्सेज है। तो भाई हाँ, तभी गया था, सारी चीज़ें बहुत। तो वहाँ पे तो भाई हमने मूवीज में ही देखा है, किसी भी टाइम फायरिंग हो रही है, किसी भी टाइम बिल्डिंग टूटी हुई है। हाँ, आप जिस एरिया में गए थे वो भी रिस्क वाला? कोई साबित बिल्डिंग दिखती ही नहीं थी, कोई ऐसी बिल्डिंग है ही नहीं जो मतलब नॉर्मल हो। हर बिल्डिंग में किसी के दरवाजे गायब है, किसी की खिड़कियां गायब है, किसी में वॉश बेसन गायब है, सब टूटा तो हुआ आप करने क्या गए थे वहाँ? और आप रुके कहाँ, क्या था? भाई एक होटल में रुका था, वो होटल उन्होंने थोड़ा रीबिल्ड कर रखा था, तो उस होटल में रुका और यही देखने गया था भाई लोग कैसे रह रहे हैं अभी भी भाई। और कोई लोगों की कमाई नहीं है, बिल्कुल इतनी गरीबी में रह रहे हैं। मैंने टैक्सी कराई, टैक्सी का किराया था इंडिया के, बहुत सस्ता देश है भाई, इंडिया के 50-60 रुपये मेरा टैक्सी का किराया बना। और वो मेरे को मेरे होटल तक छोड़ गया सिटी सेंटर से। और वो दिन में 12 घंटे टैक्सी चला के, और बोला काम मिलता ही नहीं। वो तो आप अंग्रेज तो नहीं हो, आप फॉरनर थे, तो काम मिल गया। बोला मैं टैक्सी खड़ी करती, मैं फौज में भी नौकरी करता हूँ सीरियन सरकार के लिए। बोला 12 घंटे टैक्सी चलाता हूँ, 12 घंटे मैं फौज में काम करता हूँ, इसके बीच में मेरे को सोना मिल गया तो मैं सो लेता हूँ 2-3 घंटे। और पूरे दिन में बोला मैं पैसे कमाता हूँ 200 से 250 रुपये एक दिन में। तो साल के 5 से 6 हज़ार रुपये कमाता है, जिसमें खुद की फैमिली, बच्चे, उसको सबको पालना, इकलौता पैसे कमाने वाला आदमी 24 घंटे काम करने के बाद। ये हालात है भाई। पॉपुलेशन बहुत कम होगी ना इस कंट्री की? पॉपुलेशन तो सारी बाहर जाने लग रही है, देश छोड़ के माइग्रेट करने का। वो भी डोंकी करते हैं ना अपने हाँ, देश। वो पर उनका तो जायज है यार, उनका डोंकी करना जायज है। वहाँ कंडीशन है ही नहीं रहने लायक। जो लोग भाई रह क्या फायदा डर डर के रहना इसी डर डर के रहना भाई, कुछ नहीं पता। ऐसे ऐसे मैंशंस है भाई, लग्जरी विलाज मैंशंस खाली पड़े हैं, लोग छोड़ के भागे, क्योंकि कभी भी आए गोली मार के मार देंगे वो तो। भाई ये जो गैंग्स हैं ISIS, ये साले वहाँ करना क्या चाहते हैं? जहाँ लोग ही नहीं बचेंगे, किस पे वो रूल करेंगे? भाई वो एरिया टेरिटरी का कंट्रोल है, वो चाहते हैं टेरिटरी हमारे अंडर आ जाए, इधर इतना तेल है सीरिया के नीचे, वो फ्यूल हमें मिल जाए। और जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है, ये लोकेशन हमें मिल जाए, आसपास सारी कंट्रीज में हम डोमिनेट कर सके। तो ये इनका कारण है। वहाँ से अमेरिका भी लगा हुआ है, कुछ ना कुछ अमेरिका भी करता रहता है। तो भाई लोगों की कंडीशन जितनी बुरी होए बावजूद भी, मतलब रोटी उनको यूँ नहीं पता शाम को हमें रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जेन्युइनली खुद का नहीं, पूरे परिवार का ही नहीं पता शाम को हम क्या पता भूखा सोना पड़े, क्या पता 10 दिन में हम भूख से ही मर जाए। लोगों को ये हालात है। फिर भी भाई दुकान पे जाके मैं चीज़ें खरीदता, बोलते नहीं हम पैसे नहीं ले सकते, आप हमारे मेहमान हो। भाई वो लोग जब ये चीज़ करते हैं ना, बहुत दिल छुआ भाई उस देश में तो। और मेरी वीडियोज में है यार, एक लड़का, मैं छोटा सा बच्चा था, उसकी दुकान से मैंने संतरा उठाया। मैं बोला संतरे के पैसे बता, बोला माफ़ी हिसाब, मतलब कोई हिसाब नहीं। बोला ये मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देगा कि मैं अपने मेहमान से एक संतरे के पैसे ले लूँ। अच्छा, कितनी अच्छी बात है भाई। भाई बहुत अच्छे लोग हैं यार। सही है दोस्तों, मजा आ गया इस एपिसोड में यार। और परमवीर भाई के साथ हमेशा मजा ही आता है। मजा। और अब पता नहीं हम कब बैठेंगे, उम्मीद है बहुत जल्दी अब बिना बैठे। कैमरे के बैठेंगे। बिना कैमरे के तो बैठेंगे ही, लोगों को कैमरा पे देखना बहुत पसंद है। पर ये भी है यार, हम सोचते हैं ये बातें हम कैमरा पे ऑफर कर दे तो लोगों का मजा है, लोगों को एंटरटेन हो। डेफिनेटली भाई। और आपको इनके व्लॉग्स मिलते रहेंगे। इनके चैनल का गोल बटन यहाँ आ ही रहा है, इनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में, इनके कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्रैवल एंड अर्न पे इन्होंने। हाँ भाई, कैसे आप मेरी तरह दुनिया घूम के पैसे कमा सकते हो, मैंने पूरा एक कोर्स बना रखा है। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, आप लोगों को पता ही है। तो मेरी वेबसाइट passengerpyramid.com। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।